अस्सलामुअलैकुम। और कैसे हैं आप लोग? यकीनन सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वी गला, जिस तरह से गोल राउंड में आके जो वी गला आता है। क्योंकि मुझे कमेंट आया था कि गोल गले में तो लेस इस तरह से हम बना लेते हैं, या गोल गला आसानी से बना लेते हैं। थोड़ा सा शेप जो है अगर नोक पे बनाओ तो फिर वो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो ये मैं आपके लिए गोल गले के अलावा जो गोल गले के साथ वी गला आता है, थोड़ा सा नोक के साथ आता है। जब भी आप गला बनाएं ना तो फ्यूजिंग को बहुत अच्छे से प्रेस करके कपड़े के साथ बिठा के स्टिचिंग करें, और स्टिचिंग करने के बाद कट ज़रूर लगाएं, बारीक बारीक करीब करीब कट लगाएं। कट लगाने के बाद देखें जिस तरह से मैं टर्न कर रही हूँ, इस तरह से लाजमी टर्न करें। क्योंकि पहले फिंगर से, हाथ से गले को अच्छी तरह से बिठा लें। बिठाने के बाद ही स्टिचिंग का काम शुरू करें, वरना स्टिचिंग का काम जब तक कि गला नहीं बैठ जाए, जब तक कि पट्टी पीछे नहीं अच्छे से पलट जाए, तो सिलाई नहीं लगाएं। देखें गला मेरा अच्छी तरह से मैंने फिंगर से बिठा लिया है। अगर आप नए बिगनर्स हैं, नए हैं, क्योंकि कुछ बच्चियां, कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं ना, ख़वातीन जो नए नए गले बनाना या सिलाई के काम सीखना शुरू कर रही होती हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि उनके हाथ से गले नहीं बैठ रहे होते, तो वो इस्त्री का इस्तेमाल कर लें। अगर आप इस तरह की फ्यूजिंग लगाने के बाद गला आपसे हाथ से सही नहीं बैठ रहा, तो आप प्रेस के साथ अच्छी तरह से बिठाएं। मुझे प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। देखें कितनी फिनिशिंग के साथ मैंने इस तरह से नोक बना के बिठा लिए, और ये देखें पूरे गले का शेप किस तरह से दे दिया है। अब इस तरह की जो मैं आपको कमेंट बता रही हूँ कि मेरे पास कमेंट आया, ये मैंने स्लिप्स पे पलटावा बना के स्लिप्स भी तैयार कर लिए। पलटावा बनाने का तरीका तो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। और जिस तरह से मैंने आपसे कहा कि मुझे इस तरह कमेंट आया था कि नोक में हम किस तरह से लेस लगाएं, गोल गले में तो हम फिर भी थोड़ी बहुत लगा लेते हैं, नोक वाला गला बनाना बताएं। तो इसीलिए मैं ये देखें आपके साथ गोल गले के अलावा नोक वाला गला शेयर कर रही हूँ। ये देखें, नोक वाले गले में भी आप मशीन को बहुत स्लो चलाएंगे और इस तरह से लेस को नीचे रखकर और ये आले की मदद के साथ नोक को बहुत अच्छे से बिठाएंगे। जब नोक इस तरह से बैठ जाएगी, फिर आप कपड़े को, बूट को उठा के टर्न करें, और टर्न करने के बाद लेस का रुख भी है थोड़ा सा मोड़ के टर्न करने के बाद इस तरह से सिलाई लगाएं, ताकि गले की नोक भी बहुत अच्छी सी फिनिशिंग से बैठ जाए। और ये गले का जो गोल राउंड होता है, इस गोल राउंड को भी, क्योंकि बूट की मदद से आप बूट को उठाकर अच्छी तरह से घुमाएंगे तो और ज़्यादा आपका जो गले का शेप है वो बिल्कुल प्रॉपर बैठ जाएगा। और बिल्कुल भी जल्दी नहीं करें गला बनाने में, आराम से मशीन चलाएं। ये देखें नोक बनके कितनी खूबसूरत सी तैयार हुई है, और गला जो है मेरा मुकम्मल हो चुका है। अब मैं चौक पर मैंने लेस लगा ली थी, और लेस लगाने का तरीका मैंने आपसे शेयर कर ली थी, क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाती है, तो थोड़ा सा मैंने आपको शॉर्ट में बताया है कि जब लेस लगा लें, लेस लगाने का तरीका जो मैंने आपको बताया था, इसी तरह से पलटावा पट्टी को नीचे रखें और लेस लगे हुए कपड़े को, दामन को, चौक को जो है वो उल्टा करके रखें। जहाँ से आपने लेस लगाई है आपको वही सिलाई नज़र आएगी, और उसी सिलाई पर आपको इस तरह से बूट चलाते जाना है। जितनी भी नई बिगनेस लड़कियां हैं, जितने भी बिगनेस नए लोग हैं, वो ये आइडिया देखें कि आप पीछे की तरफ से जब मशीन को चलाएंगे ना, आप सिलाई आपको नज़र आ रही है, और उसी सिलाई के साथ इस तरह से चलाएंगे। और नोक भी देखें मैंने किस तरह से बनाई है कि उसी पट्टी को नीचे से टर्न कर लिया, और टर्न करने के बाद बूट को घुमा के और फिर सीधी सिलाई ले लेंगे। और बिल्कुल जिस लाइन से लेस लगी हुई है उसी सिलाई के साथ साथ हमें मशीन को इस तरह से चलाना है, बूट को इस तरह से उसी सिलाई के साथ साथ चलाना है, ताकि आपकी स्टिचिंग की सिलाई बिल्कुल सीधी आए। और देखिए स्टिचिंग की सिलाई लग चुकी है मेरी, पलटावा पट्टी जो है वो मैं लगा चुकी हूँ। लगाने के बाद इस तरह से मैं उसे फाइनल सिलाई कर लूँगी। और ये देखें पूरी शर्ट मेरी सिलकर तैयार हो चुकी है, और गला देखें नोक वाला बनकर कितना खूबसूरत लग रहा है। आस्तीन पर भी मैंने इस तरह से पलटावा लगा लिया है। अगर फ़र्स्ट टाइम आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरे चैनल पर हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इतनी मेहनत करने पे, इतनी एफ़र्ट करने पे लाइक करें,
और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जिन्हें और सिलाई सीखने का शौक़ है या सीखना चाहते हैं या अपने कपड़े घर में ख़ुद स्टिच करना चाहते हैं, लेस लगाना चाहते हैं, पलटावा पट्टी लगाना चाहते हैं, तो ये आसान से तरीके मैं आपके लिए लेकर आती हूँ कि आप अपने घर में बैठकर वीडियो देखकर बहुत सारी चीज़ें ख़ुद से सीख लें। क्योंकि कहीं जाकर सीखना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए आप घर में बैठकर आराम से ये देखें सिलाई की छोटी छोटी जो मैं आपको बताती हूँ तरीके, वो तरीके आप फॉलो करें और वीडियो देखें। अगर एक बार समझ में नहीं आ रही तो दोबारा आप ये लगाकर वीडियो देख सकते हैं, ताकि तरीका आपको बिल्कुल समझ में आ जाए, आसानी के साथ पलटावा पट्टी फिनिशिंग के साथ लगानी आ जाए आपको। और भी बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं छोटे छोटे जो लगाने का तरीका मैं आपसे शेयर करती रहती हूँ, अपनी शॉर्ट वीडियो में भी और अपनी लॉन्ग वीडियो में भी आप लोगों से बहुत सारी चीज़ें शेयर करती हूँ कि जो तरीके आप देखें और देखकर इस तरह से अपने कपड़े घर में सिलें। क्योंकि जब हम खुद से कपड़े सिलकर पहनते हैं तो हमें और ज़्यादा खुशी होती है। जो नए बिगनर्स लोग हैं जिन्हें कपड़े सीने नहीं आते, ज़रूर आपको ये तरीका पसंद आएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।